राजस्थान कांग्रेस की एक अलग ही तस्वीर इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। कारण सभी एक ही रट्टा लगाए हुए बैठे हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप गोविंद सिंह डोटासरा से पूछेंगे तो भी आपको एक ही जवाब मिलेगा, हम सब एक हैं। या फिर आप पायलट से पूछ लीजिए, उनका भी सेम जवाब आपको सुनाई दे जाएगा। अब इस जवाब के पीछे की सच्चाई क्या है, इस तस्वीर की एकजुटता कब तक टिकेगी, कब तक नहीं, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हम इन वीडियोस में राजस्थान की सियासत की चर्चा करते हैं, तस्वीरों की चर्चा करते हैं, और जैसे जैसे बयान आते हैं, भाषण आते हैं, तो अलग अलग मुद्दों को हवा मिलती है। राजस्थान की कांग्रेस की अब हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक मंच पर, तमाम एक मंच पर पूरे नेता दिखाई देने लगे हैं। फिर चाहे से उनमें विचारों का मतभेद हो, फिर चाहे से उनमें सोच का मतभेद हो, फिर चाहे से उनकी रणनीतियों में मतभेद हो, लेकिन अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक, टीकाराम जूली से लेकर डोटासरा तक, सभी आपको अभी एक दिखाई देंगे। और जो एकता का ये जो मैसेज दे रहे हैं वो इसलिए कि जितना भी आप पिछला इतिहास उठाकर देख लीजिए, और हाल ही का एक साल जो बिना विपक्ष के गुजारा है, राजस्थान की जनता ने कहीं ना कहीं एक दबाव बनाया गया पिछले दिनों कि विपक्ष है कहाँ। जनता भी यही पूछती रही, मीडिया भी यही पूछती रही कि विपक्ष का काम तो सरकार में बैठे किरोड़ी सरीखे नेता ही कर रहे हैं, तो फिर क्या सिर्फ बयानबाजी के लिए ही विपक्ष होता है? क्या सिर्फ टीका टिप्पणी करने के लिए ही विपक्ष होता है? इन सारे जवाबों का अब, इन सारे सवालों का जवाब अब दिया जा रहा है एकजुटता का मैसेज देकर। हाल ही में जब डोटासरा से पूछा गया सचिन पायलट को लेकर एक सवाल, तो उनका यह कहना था कि ये मतभेद आप लोग पैदा करते हैं, हम सब तो एक हैं। ये तो रही एक बात। अब ये कितने एक हैं वो ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। और जो तस्वीर एकता की दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो रटे रटाए जवाब इनके बयानों और भाषणों में सुने जा रहे हैं, उन सबको देखकर बस अब यही लगता है कि आलाकमान का निर्देश आ गया है, फरमान जारी हो गया है कि इस आंतरिक कलह की तस्वीर को हटाओ और एक स्वच्छ तस्वीर को लाओ सामने, जिसमें आप सब एक हैं, एकजुटता का मैसेज देते हुए दिखाई देते हैं। वही सब अभी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। लेकिन ये एकजुटता कब तक टिकेगी? मुद्दे होंगे, विवाद होंगे, टकराव होगा विचारों में, और फिर से कलह सामने आ जाएगी खुलकर, क्योंकि जो खेमे बटे हुए हैं, गहलोत का अलग, पायलट का अलग, वो बार बार एक दूसरे से टकराएंगे ही। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों आपने टीकाराम जूली के बयानों को सुना होगा, भाषणों को सुना होगा, और पायलट समर्थक जितने भी युवा ब्रिगेड है, उनके तमाम सारे जो लीडर्स हैं, फिर चाहे से आप मनीष यादव को देख लीजिए और अनिल चोपड़ा को देख लीजिए, और भी कई नेता लाइन में लगे हुए हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनना चाहिए, तो सचिन पायलट का नाम सबसे पहले आ रहा है। मुख्यमंत्री अगला 2028 में अगर कांग्रेस आती है तो कौन होना चाहिए? सचिन पायलट होना चाहिए। लेकिन जैसे गोविंद राम मेघवाल जैसे नेताओं ने साफ साफ कह दिया था कि 2028 में भी मुख्यमंत्री बनेंगे चौथी बार, कौन? अशोक गहलोत जी, तो एक अलग से विवाद ने जन्म ले लिया था। अभी से आपने सुनी होगी वो कहावत कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अभी आपको 2028 का कुछ अता नहीं है, पता नहीं है, आपकी जमीन इतनी खोखली हो चुकी है और दावे आप मुख्यमंत्री बनने के कर रहे हैं। 4 साल बाद आपकी सरकार आएगी, इतनी आप 100% गारंटी दे रहे हैं सबको। क्या राजस्थान की सियासत में जो कुछ भी चल रहा है, आपको नहीं लगता कि सियासत में पलटी मार जाना और रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग ना आना भी एक नया नजरिया है राजस्थान की इन चुनावी परिपाटियों को देखने का? इस चुनावी इतिहास को आज तक कोई तोड़ तो नहीं पाया है, जो परंपरा चली आ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन अब आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो तस्वीर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के जितने भी नेता, वो इस तस्वीर पर, इस एकजुटता पर कितने कायम रह पाते हैं? क्योंकि जैसे ही काम तो आप करवा लीजिए, आपको कहा जाता है बार बार कि संघर्ष को करवाना है, सचिन पायलट को आगे कर दो। किसी आंदोलन को करवाना है, भीड़ जुटवानी है, आप सचिन पायलट को आगे कर दो, अपने आप होगा, सब चीजें अपने आप मैनेज हो जाएगी। लेकिन जब
आपको उसका फल देने की बारी आती है तो सचिन पायलट को खींच के सबसे पीछे कर लिया जाता है और लाइन में लग जाते हैं वो नेता जो ना संघर्ष करेंगे, ना कोई रणनीति बनाएंगे, लेकिन मेवा लेने के लिए दोनों हाथ फैला के सबसे आगे आपको खड़े दिखाई देंगे। और ऐसे कौन से नेता है, शायद आप भी समझ गए होंगे, हम तो समझते ही हैं, आप भी समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बात अभी प्रदेश अध्यक्ष बनने की चल रही है और जैसा कि आप सभी को पता है कि गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इसी बीच सुगबुगाहट सचिन पायलट के नाम की शुरू हुई, लेकिन अशोक गहलोत हर बार की तरह बीच में एकदम से एंट्री लेके सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं पायलट के। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि टीकाराम जूली खुद कह चुके हैं पायलट के लिए कि पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए और सीएम पद के उम्मीदवार भी सचिन पायलट से कोई बढ़िया कांग्रेस में तो नहीं है। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये कब तक इस सपोर्ट को देते रहेंगे, कब तक ये एकजुटता की तस्वीर आपके सामने रहेगी। और बीजेपी को अगर घेरना है, अच्छे से तरीके से घेरना है, तो इन्हें मुद्दों को पकड़ना होगा। जिस तरीके से एक अंबेडकर वाला मुद्दा पूरा राष्ट्रीय मुद्दा इन्होंने बना दिया, ऐसे मुद्दे इन्हें राजस्थान में चाहिए होंगे, जो अभी तक तो ये ढूंढ नहीं पाए हैं कि राजस्थान में सरकार को घेरने के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा रहे। जिन भी मुद्दों पर इन्होंने घेरा वो सब राजस्थान से बाहर के मुद्दे थे और अभी तो बहुत लंबी डगर बाकी है, पूरे 4 साल। क्या ये एकजुटता की तस्वीर ऐसे ही दिख पाएगी? क्या आपको भी इतना भरोसा है इस तस्वीर पर जो दिखाई दे रही है, जो दिखाई देने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग भी यही तस्वीर देखें, लेकिन अंदर खाने की जो बातें हैं ना वो आपसे छुपी हैं, ना वो हमसे छुपी हैं। और ये तस्वीर कब तक टिकी रहेगी इसका भरोसा भी ना ये दे सकते हैं खुद, ना आप दे सकते हैं और ना हम दे सकते हैं। आपको क्या लगता है इस एकजुटता के पीछे की कहानी क्या हो सकती है? क्या इस एकजुटता में सेंध नहीं लग पाएगी 4 साल? और जितने भी विवाद हैं, जितने भी पद को लेने की लालसा है, जितने भी आगे बढ़ के जो मेवा लेने की लालसा है, वो सब इनको तोड़ नहीं पाएगी। बताइएगा, आप सोचिएगा, क्या रखते हैं आप अपनी राय इस मुद्दे पर? और कैसा लगा आपको वीडियो, ये बताना ना भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।